कांग्रेस पार्टी द्वारा जो एक छद्म यात्रा केदारनाथ के नाम से निकाली जा रही है, उसका केदारनाथ से कोई वास्ता नहीं है। वो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महाराज जी, उनका अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये यात्रा उन्होंने निकाली है। और देखने में आया है कि कांग्रेस के किसी भी सीनियर लीडर ने इस यात्रा में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसमें भाग नहीं लिया है। वैसे भी इस यात्रा की कोई क्योंकि केदारनाथ मंदिर को लेकर के जो भ्रम कांग्रेस ने पैदा करने का प्रयास किया था, बड़ा ही कुत्सित उनका ये प्रयास था, जो बुरी तरह से विफल हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं केदारनाथ मंदिर में जाकर के स्थिति स्पष्ट की है, और न सिर्फ स्पष्ट की है बल्कि ये भी उन्होंने बताया है कि एक ऐसा कानून लाया जाएगा जो पेटेंट कानून के तहत चारों धाम के जो मंदिर हैं और जो धाम हैं उनके नामों को लेकर के कोई भी उसका बेजा इस्तेमाल न कर सके। जो ट्रस्ट हैं या जो भी इस तरह के धार्मिक संस्थाएं हैं, वो चार धाम जो उत्तराखंड के हैं उनके नामों का किसी तरह से दुरुपयोग न कर पाएँ। और इस बात को लेकर के जो तीर्थ पुरोहित हैं, न उन्होंने सिर्फ खुशी व्यक्त की बल्कि खुले मन से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद भी दिया है। तो कांग्रेस हमेशा झूठ और छद्म के सहारे राजनीति करना चाहती है, और उसका मुंहतोड़ जवाब एक बार नहीं, पिछले लगातार कई बार जो है वो उत्तराखंड की जनता उनको दे चुकी है। लेकिन उसके बाद भी वो अपनी इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आते हैं, और जिस तरह से उन्होंने जनता के बीच में भ्रम फैलाने का प्रयास किया, वो पूरी तरह से कांग्रेस अब बेनकाब हो चुकी है। तो इस तरह की यात्रा की कोई प्रासंगिकता उनकी रह नहीं जाती है। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रश्न है, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड निरंतर आगे बढ़ रहा है। यूसीसी बिल वो अभी लाए हैं जिसका कि पूरे देश ने जो है उसका खैर मकदम किया है, उसका स्वागत किया है, और धीरे धीरे सभी राज्य जो है उस यूसीसी का जो कानून है उसको अपनाने की सोच रहे हैं, उस पर आगे काम करने की सोच रहे हैं। अगर देखें तो उत्तराखंड में भाजपा की जड़ें बहुत गहरी हैं। माननीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जनता से जुड़े हुए हैं, और आने वाला जो केदारनाथ विधानसभा चुनाव है उसको हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, और हमेशा की तरह पिछले लगातार कई चुनावों में, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 2024 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, जिस तरह से केदारनाथ विधानसभा में हमने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, उसको पुनः हम इस बार इस उपचुनाव में दोहराने जा रहे हैं।